आज मैं आपको एक ऐसे सैनिक की कहानी बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में आर्मी सर्कल में भी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी और उनके रिश्तेदारों का भी ठीक से पता नहीं चल पाया। परंतु वीरता और नेतृत्व के अतुलनीय गुणों की विरासत है जो हमारे देश के इतिहास के पन्नों में कभी नहीं मिटेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मंडल, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। आज मैं आप सभी को इस परमवीर चक्र के सीरीज के सेकंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जानेंगे हम नायक जगुनाथ सिंह के बारे में। तो चलिए पहले उनके बचपन की कुछ झलकें देख लेते हैं। सिंह का जन्म 21 नवंबर 1916 को खजूरी गांव शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक राठौड़ राजपूत परिवार में हुआ था। वह बीरबल सिंह राठौड़ एक किसान और जमुना कन्वर के पुत्र थे। वह 8 बच्चों में से तीसरे थे, जिनके 6 भाई और 1 बहन थी। हालांकि सिंह ने अपने गांव के एक स्थानीय स्कूल से 4वीं कक्षा तक पढ़ाई की, लेकिन अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण वे आगे की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने अपना अधिकांश बचपन खेत के आसपास कृषि कार्य में अपने परिवार की मदद करने में बिताया। मनोरंजन के लिए उन्होंने कुश्ती की और अंततः अपने गांव के कुश्ती चैंपियन बन गए। उनके चरित्र और कल्याण के लिए उन्हें हनुमान भक्त बाल ब्रह्मचारी उपनाम दिया गया था। इनका नाम हिंदू देवता हनुमान के नाम पर रखा गया था, जो आजीवन अविवाहित रहे और सिंह भी कभी शादी नहीं की। तो चलिए अब जान लेते हैं थोड़ा मिलिट्री करियर के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंह 21 नवंबर 1941 को फतेहगढ़ रेजिमेंटल सेंटर में ब्रिटिश भारतीय सेना की 7वीं राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हुए। अपना परीक्षण पूरा करने के बाद सिंह को रेजिमेंट की पहली बटालियन में तैनात किया गया। 1942 के अंत में बर्मा अभियान के दौरान बटालियन को आराकान प्रांत में तैनात किया गया था, जहां उन्होंने जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। भारत लौटने के बाद सिंह को नायक के पद पर प्रमोशन किया गया। विभाजन के बाद 7वीं राजपूत रेजिमेंट को भारतीय सेना को सौंप दिया गया था। सिंह नवगठित भारतीय रेजिमेंट के साथ बने रहे, इसकी पहली बटालियन में अपनी सेवा भी जारी रखी। 6 फरवरी 1948 को तेंधार में नंबर 2 ब्रिगेड पर नंबर 27373 नायक जगुनाथ सिंह एक फॉरवर्ड सेक्शन पोस्ट की कमान में थे, जिन्होंने दुश्मन के हमले का पूरा खामियाजा भुगता। भारी बाधाओं के खिलाफ 9 लोगों ने छोटी चौकी पर कब्जा कर लिया। दुश्मन ने इस चौकी पर काबू पाने के लिए लगातार लहरों में और बड़ी क्रूरता के साथ हमला किया। एक उग्र हमले में पहले लहर चौकी तक पहुंच गई। महानता, वीरता और नेतृत्व के शानदार का प्रदर्शन करते हुए नायक जगुनाथ सिंह ने अपने निपटन में छोटी सेना का इतना इस्तेमाल किया कि दुश्मन पूरी तरह से भ्रम में पीछे हट गए। उनके 4 आदमी घायल हो गए, लेकिन नायक जगुनाथ सिंह ने फिर से एक और हमले का सामना करने के लिए अपने नेतृत्व में पस्त सेना को पुनर्गठित करके अपने अच्छे नेतृत्व के गुण दिखाए। उनकी शीतलता और साहस इस तरह की थी कि पुरुष जुट गए और दूसरे हमले के लिए तैयार हो गए, जो अधिक दृढ़ संकल्प के साथ और पिछले हमले की तुलना से अधिक संख्या में आए थे। हालांकि उम्मीद से अधिक संख्या में नायक जगुनाथ सिंह की वीरतापूर्ण नेतृत्व से इस पोस्ट ने विरोध किया। सभी घायल हो गए और नायक जगुनाथ सिंह हालांकि दाहिनी हाथ में घायल हो गए। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से घायल स्टेन गनर से स्टेन गन ले ली। दुश्मन पोस्ट की दीवार पर दाहिनी ओर था, लेकिन नायक जगुनाथ सिंह ने एक बार फिर कार्रवाई में उत्कृष्ट क्षमता और उच्चतम क्रम की वीरता दिखाई। अपने व्यक्तिगत सुरक्षा की पूरी अपेक्षा और शीतलता और साहस के उदाहरण के माध्यम से उन्होंने अपने आदमियों को लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी आग इतनी विशालकारी थी कि हारती हुई चीज को भी जीत में बदल दिया और दुश्मन अजारकता में पीछे हट गए। मृतकों और घायल को जमीन पर ही छोड़ दिया। सर्वोच्च वीरता के इस कार्य और नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के एक उत्कृष्ट उदाहरण के साथ नायक जगुनाथ सिंह ने पोस्ट को दूसरे हमले से भी बचा लिया। इस समय तक पोस्ट के सभी सैनिक हताहत हो चुके थे। दुश्मन ने अपनी तीसरी और अंतिम हमला
हमला भी शुरू कर दिया। इस पोस्ट पर कब्जा करने के दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने हमला शुरू किया। नायक जदुनाथ सिंह, जो अब घायल हो चुके थे, तीसरी बार युद्ध करने के लिए उठ खड़े हुए। अकेले बड़े साहस और दृढ़ संकल्प के साथ वह संगम से बाहर आए और अंत में स्टेनगन के साथ अपने आगे बढ़ते हुए दुश्मन की ओर हमला कर दिया। यह देखकर दुश्मन भी आश्चर्यचकित हो गए और वहां से भाग गए। नायक जदुनाथ सिंह हालांकि अपने तीसरे और आखिरी समय पे वीरतापूर्ण मृत्यु से मिले, जब 2 गोली उनके सिर और सीने पे लगी। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए दुश्मन पर अकेले हमला करते हुए वीरता और आत्म बलिदान का सर्वोच्च कार्य किया और ऐसे करके अपने सेक्शन बल्कि अपने पूरे क्रिकेट को सबसे महत्वपूर्ण चरण में दुश्मन द्वारा रौंदने से बचा लिया। Don't forget to like, share, and subscribe. Oh, press the bell icon also to get all the notifications.